इन्होंने बनाई है। हाँ बताओ क्या क्या है। जलेबी इसको टिकड़े। मैं और नहीं वो लतीफ़ा नहीं बना हुआ, मिस्त्री घर में घुस जाए तो नहीं निकलते। नहीं निकलता, मीटर चला ले। दोबारा मिलो, मम्मा को मिलो। बस ये हमने रोस्ट के लिए चिकन किया है। इधर ये हमारे शामी का कबाब, अभी किचन दिखाने की हालत में बिल्कुल नहीं है। राइस हो चुके हैं और इधर अभी ये चिकन, इसका सालन भी थोड़ा सा साथ मटन के बनाया है। और ये राइस को भी पानी वगैरह लगा पड़ा है, बस सेट होने में टाइम लगता है ना, थोड़ा सा हल्का से इसको वो करें, थोड़ा सा लाइट करें। अभी और लाइट करूँ। मेरी बनाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे जी। इतनी ज़्यादा ठंड और इस साल की न्याज, रजब की न्याज हमारे घर जो कि हमेशा होती है, हर साल होती है, लेकिन इस साल इसमें क्या ख़ास बात है? इस साल इसमें ख़ास बात ये कि न्याज तो होगी, लेकिन इस दफ़ा हम लोग सोच रहे हैं कि इस दफ़ा टिकड़ियाँ या मीठी टिकड़ियाँ, जो टिकड़े या मीठी टिक्कियाँ जो भी आप उसको कहते हैं, वो हम खुद बनाएं। मतलब खुद बच्चे, मैं, मेरी देवरानी, हम सब मिल के बनाएं। तो देखते हैं हमारी कैसी बनती है ये न्याज। वैसे पहले भी बनते हैं, लेकिन पहले हम किसी को बुला के बनवा लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा कि हम खुद कोशिश करें। यहाँ हम आए ब्राइड डे पे न्याज का सामान लेने के लिए। ये न्याज पकती है एक रात पहले और नेक्स्ट डे खिलाई जाती है। कुछ चीज़ें सुबह भी बनती हैं, ये नहीं कि सारी चीज़ें रात में बन जाती हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे टिकड़े हो गए या मिठाई हो गई, इस टाइप की चीज़ें रात में बन जाती हैं, मीठी चीज़ें बाकी सुबह बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये सूजी, चीनी, घी और बहुत सारी और चीज़ें जैसे खोपरा, इस दफ़ा जो हम टिक्कियाँ बनाना चाह रहे हैं ना, टिकड़े बनाना चाह रहे हैं, मैं उनको टिक्कियाँ कह रही हूँ क्योंकि मैंने नेट पे पढ़ा मीठी टिक्कियाँ भी लोग कहते हैं। तो जो टिकड़े हम बनाना चाह रहे हैं उसके लिए मुझे खोपरा भी चाहिए, वाइट तिल भी चाहिए, थोड़ी सी सूजी भी चाहिए, मैदा भी चाहिए। तो चले अभी आगे चल के जब बनाएंगे तब भी आपको दिखाएंगे। यहाँ बस अभी हम ग्रॉसरी करते फिरें। ये जिनका क्रॉकरी वाला सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा की तरह यहाँ मैं आऊँ तो मैं ज़रूर यहाँ चक्कर लगाती हूँ, देखती हूँ कोई कप वगैरह कुछ ना कुछ यहाँ से मैं बाय भी अभी करूँगी। और इसके बाद घर पहुँचेंगे क्योंकि इस दफ़ा हो गया लेट। पहले तो हम ज़रा अर्ली ले लेते थे सामान, लेकिन इस दफ़ा लेट इसलिए हो गया ठंड की वजह से, आपको पता है टाइम गुजरते पता ही नहीं चलता। तो बस ये अब हम घर पहुंच आए हैं और न्याज की तैयारी करते हैं स्टार्ट। अच्छा, रेसिपी बड़ी आसान है, बड़ी अच्छी है और मैंने एक ही रेसिपी नेट पे सर्च की और मुझे बड़ी अच्छी लगी और डिफरेंट भी लगी। डिफरेंट इसलिए लगी, डिफरेंट तो नहीं है, लोग कई तरीके से बनाते हैं टिकड़े, लेकिन यहाँ हमने जी मैदा लिया और उसका मतलब आप ये समझें कि 4 हिस्से मैदा और 1 हिस्सा हमने सूजी का लेना है। यहाँ हमने सूजी थोड़ी एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, मतलब जो हमने गलतियाँ की वो आपको मैं साथ साथ बताती जाऊँगी ताकि आप वो गलतियाँ नहीं करें। कभी भी हाफ़ सूजी नहीं ऐड करनी, मतलब 4 हिस्से अगर मैदा है तो 1 हिस्से आपने इसके अंदर सूजी का ऐड करना है। जैसे आपके पास 2 कप मैदे के हैं तो आप आधा कप इसके अंदर सूजी का ऐड करेंगे। इस तरह में हमने थोड़ी सी इसके अंदर इलायची पीसी हुई ऐड की, साथ हमने इसके अंदर चीनी ऐड की। चीनी कितनी ऐड करनी थी जी? चीनी 1 कप, मतलब 2 कप के अंदर 1 कप चीनी का था। और इस तरह ये ज़्यादा है, मैं आपको कम का हिसाब बता रही हूँ, तो इतनी चीनी कम अज़ कम लगेगी जो हमने ग्राइंड करके ऐड किए। इस तरह हमने खोपरा वो टेस्ट के हिसाब से, आप वो जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कर लें। इसी तरह हमने इसके अंदर वाइट तिल ऐड किए हैं और साथ इसके अंदर जी हमने, आप इसके अंदर देसी घी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ तकरीबन आप ये समझें कि 3 से 4 चम्मच आपको 2 कप के लिए चाहिए। तो जितना आपका मैदा आप उस हिसाब से बढ़ाते जाएँ। तो हमने, क्योंकि ये ज़्यादा सारे हम बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये मक्खन है, थोड़ा गरम किया हुआ है। इसके साथ एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे जी मेरी हेल्प कर रही है मेरी देवरानी, 7 बच्चे, सब बच्चे, लड़के लड़कियाँ सब मिलके, ये नहीं कि बिल्कुल ही लड़कियाँ कर रहे हैं और लड़के नहीं कर रहे, सब मिलके बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि वो सब चाह रहे हैं कि वो ये बनाएं और आज इंशाल्लाह ये बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसको जी अच्छी तरह मिक्स करना है। आपको भी शक्ल दिखाते हैं। ये आधा इसके अंदर हम ये जो मक्खन है ना, इसको आधे को हम ऐड कर सकते हैं और हाँ, इसके अंदर ऑयल भी ऐड हो सकता है, आपकी अपनी चॉइस है, देसी घी भी ऐड हो सकता है। तो इसको अच्छी तरह से जी मिक्स करें।
जब ये इस शक्ल में आ जाएगा ना, ये देखें भुरभुरी सी एक शक्ल इसकी तैयार होगी। अब इसके अंदर जी दूध ऐड होगा। दूध इतना ऐड करें, और दूध नीम गर्म होगा, इतना ऐड करेंगे जिससे एक अच्छा सा जैसे आटा बन जाता है ना, आटा तैयार हो जाता है। उसकी शक्ल भी आपको अभी दिखाते हैं। जब आटे की शक्ल मतलब ना बहुत सख्त ना बहुत मतलब नरम, एक अच्छे सी एक उसकी शक्ल बन जाएगी। तो ये देखें इसके अंदर अभी दूध ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे मेन काम है ना, सब चीज़ें पूरी ऐड करने के बाद ये इसकी इस तरह गुंदाई, इसको बहुत अच्छे तरीके से ना गूंदना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा गूंदना होता है ताकि ये अच्छी तरह से हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये अच्छा सा इसकी एक डो बन जाए। और फिर टिक्कियाँ बनाने से पहले या टिकड़े बनाने से पहले इसको आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा आपने इसको छोड़ देना, उसके बाद इसके टिकड़े बनाने शुरू करने। तो अभी ये हो रहा है, इसको अच्छी तरह से भी मिक्स करेंगे। जब ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी डो बन जाएगी ना, फिर हम इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। और इधर जी बाहर की तरफ ये मिठाई वाला आया हुआ है। अच्छा, 7 रोटियां भी पक रही। ये यहाँ शीरा बना रहा है, जलेबी बनाएगा, और जब जलेबी बन जाएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हर साल फुल रेसिपी भी उससे लेके हम आपको बताते हैं, लेकिन इस साल नहीं बता रहे। ये बाबा जी बैठे यहाँ पे, पुराने बाबा जी, और हमेशा ही बनाते हैं हमारे घर आके ना, न्याज की ये जलेबी बनाते हैं। तो यहाँ जलेबी की वो तैयारी कर रहे हैं। पहले शीरा बनाएंगे, फिर वो मैदे को घोलेंगे, उसके अंदर अपनी जो चीज़ें ऐड करके, और फिर बस ज़बरदस्त किस्म की जलेबी तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ साथ बन रही है बहुत ही मज़ेदार खीर, ये भी बनाएंगे हम। और इस दफ़ा हमारा बड़ा दिल है। अच्छा, हर साल ना मैं ही जाती हूँ हमेशा अम्मी की तरफ। जब से मेरी शादी हुई ना, मैं न्याज वाले दिन उधर जाती हूँ। यहाँ हमारी जो न्याज होती है वो सुबह सुबह खिला दी जाती है, और दोपहर में मैं चली जाती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, और अम्मी लोगों को भी यहाँ पे, अम्मी भाइयों को, भाभियों को, सबको अपने घर बुलाऊँगी। तो इस दफ़ा वो न्याज खाने मेरी तरफ है, हमेशा मैं ही जाती हूँ। तो यहाँ जी खीर तैयार हो गई, और यहाँ पर ये देखें, ये जो डो है उसकी थी ज़बरदस्त। उसकी पहले इस तरह रोटी बेल लेंगे। कितनी मोटाई रखनी ये आपकी चॉइस है। बाज़ लोगों को बहुत पतले टिकड़े पसंद होते हैं, बाज़ को मोटे, लेकिन हम जो है दरमियाने रखेंगे, बहुत पतले मोटे नहीं रखेंगे। और अक्सर लोगों के जो टिकड़े बने होते हैं ना, पहले स्टार्ट में बड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी देर रखे जाएं तो वो हार्ड होने शुरू हो जाते हैं। हमने भी इसके अंदर सूजी ऐड की, उम्मीद है कि ये हार्ड नहीं होंगे। और ये कटर वगैरह मैं लेके आई थी, पहले ये सारी शेप देख के हम इस तरह रख लेते हैं, और उसके बाद हम इसकी करेंगे तलाई, और होपफुली ये बहुत मज़े की बनेगी। आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि बच्चे भी साथ साथ काम करें, मतलब लड़के भी यहाँ पे, उन्हें भी बड़ा शौक़ है कि वो टिकड़े बनाएं, और जो वो बना रहे हैं वो खुद ही खाएँगे। तो यहाँ ये माशाल्लाह ये हमारा थाल टिकड़ों का, एक टिकड़ों का थाल तो कंप्लीट हो चुका है। अब इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। कुछ अभी फ्राई करते हैं, कुछ लेट नाइट फ्राई करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। आप यकीन करें, इतनी ठंड में सारी रात न्याज बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए और हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो बस अभी इसकी तलाई करते हैं। इस टाइम रात के 12-1 तो बज चुका होगा। और ये जो इतने परफेक्ट टिकड़े हमने बनाए हैं, इसका क्रेडिट जाता है जी सबको। मतलब मैंने तो सोचा था कि हम खुद बनाएंगे, लेकिन मेरी देवरानी, बच्चे, मेरी बेटियां, मेरे देवर के बच्चे, सब ने मिल के बनाए हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, बड़े खूबसूरत और ज़बरदस्त टिकड़े बन गए, और अंदर से भी इतने नरम है और इतने अच्छे बने। मैं आपको क्या बताऊँ, टेस्ट इतना मज़े का है। मतलब टिकड़ों से थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कुकीज़ और टिकड़े मिक्स इस टाइप का टेस्ट बन गया, क्योंकि हमने खोपरा, तिल और सूजी ऐड की शायद इस वजह से। जो हम टिपिकल टिकड़े खाते हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है। तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त टिकड़े हमारे बन गए। इधर ये जलेबी भी ये देखें आना स्टार्ट हो चुकी है। ये अब सारी रात हम इसको ढक के रख देंगे, तो अज़ानों के टाइम, अज़ानों के बाद इसका फिर न्याज वगैरह खिलाई जाएगी। फ़िलहाल ये सारी अभी बन के अंदर आ रही है। अभी बेचारा बैठा बार बना रहा है वो, और बहुत ठंड है और मैं बहुत थक गई हूँ। और ये जी नेक्स्ट डे, अब जी तैयारी खाने की, बाकी खाना जो साथ तैयार करना है उसकी तैयारी स्टार्ट। न्याज में जी, क्योंकि आपको पता है सुबह वाले तो न्याज खा के चले गए। मीठी, बेसिकली ये मीठी न्याज होती है, नमकीन चीज़ें भी आप रख सकते हैं इस न्याज में। तो अभी जी जो दोपहर में बुलाए हुए मैंने बाकी लोग, उनके लिए यहाँ जी यहाँ बन रहा है मटन। तो मटन को पहले मैं कर लूँगी फ्राई। ये सिंपल सी रेसिपी मैं अप्लाई करूँगी। इसको फ्राई करने के बाद मैं इसको कुकर के अंदर ऐड करूँगी, साथ बस ये देखें इसकी फाइनल शक्ल भी तकरीबन ये मैंने कुकर से निकाली है, वही बता रही हूँ। लहसन हो गया, अदरक हो गया, दही हो गया, नमक हो गया, सूखा धनिया मैंने ऐड किया, सब्ज़ मिर्चें साबित लंबाई में कट करके ऐड की। और इसकी ऑलरेडी पहले भी हम भुनाई कर चुके थे, एक दफ़ा दोबारा भुनाई करेंगे। और जब हम इसको सर्व करने लगेंगे तो इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्ची और भी ऐड करेंगे, तो इसका फ्लेवर और मज़े का हो जाएगा। तो माशाल्लाह यहाँ जी मटन तैयार हो गया। तो न्याज में हमारा जी मटन रेडी। अब क्या करेंगे, अब इतनी ठंड में, एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है और कुकिंग, तो अभी जी ठंड के साथ पुलाव भी तैयार करेंगे। तो यहाँ जी पुलाव के लिए प्याज और साथ मैंने यखनी बनने के लिए रख दी है, और साथ शामी कबाब बना लेते हैं। तो बस ये जल्दी से बस पुलाव को तैयार करते हैं। यहाँ ये देखें यखनी भी बन रही है।
और इस टाइम जी दूसरे किचन में क्योंकि काम हो रहा है और वहाँ पे कोई तोड़ फोड़ हो रही है, मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ एक ही मेरे पास यही 2 चूल्हे हैं और इन्हीं पे सब कुछ तैयार करना है। आज की न्याज जो है ना, मैंने नीयत भी इसी साल ही की है कि मैं न्याज पे बुला लूँ, और इतने सालों में पहले यहाँ जी सुबह से अब तक न्याज खिलाई जा रही है, इंशाल्लाह शाम तक खिलाई जाएगी। और ये भी चारपाई बाहर निकाल देंगे। यहाँ जी मेरी बेटियों ने हेल्प की, उन्होंने टेबल वगैरह सेट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैं किचन में कर रही हूँ, मेरे पास आजकल हेल्पर भी कुछ कम है और वो भी अनाड़ी, पर किचन में मेरा साथ दे रहे हैं, यही बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पर हमने चने और नान भी, चने भी हैं और नान भी हैं, ये तो वैसे ही थोड़े से आपको दिखा रहे हैं, साथ निहारी भी बनाई है और साथ मछली भी मैरिनेट करके रखी। अब ये डिपेंड करता है कितनी ठंड में हम उसको कंप्लीट कर सकेंगे कि नहीं। यहाँ जी बहरहाल बच्चियाँ जो हैं वो टेबल सेट कर रही हैं। यहाँ पे ये चना चाट भी आ चुकी है, फ्रूट चाट बन चुकी है, टिकड़े थोड़े बहुत टिकड़े भी यहाँ रख दिए हैं, कुछ खीर भी यहाँ रख दी है, मटन भी आ जाएगा। हाँ, चिकन में भी हमने आलू गोश्त भी साथ बनाया है, क्योंकि राइस हैं तो आलू गोश्त भी अच्छा लगे। अच्छा, साथ मीठी सवैयाँ वो आंटी जी ने बना के दी, मेरी सास ने, वो भी यहाँ टेबल पे आ चुकी। और बनाने के लिए भी और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी, जैसे शामी कबाब अभी फ्राई हो रहे हैं, ये भी यहाँ पे टेबल पे आ जाएंगे। बहुत कुछ है बनाने वाला, लेकिन ठंड की वजह से आप यकीन करें हाथ नहीं हिल रहा, और पता नहीं इतना खाया भी जाएगा कि नहीं। तो बाकी चीज़ें क्योंकि घर के मेहमान ही हैं, भाई हैं भाभी हैं, घर के बंदे हैं, फिर जैसे जैसे वो कहेंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। और ये देखिए फ्रूट चाट, ये मैंने नहीं बनाई, ये भी मेरी बेटियों ने बनाई है माशाल्लाह। और इस दफ़ा सब ने बड़े शौक़ से हर चीज़ में ना हिस्सा लिया। तो बस यहाँ हो रहा है टेबल सेट, और फिर हम वेट करते हैं हमारे प्यारे प्यारे भाइयों का और भाभियों का और बच्चों का। प्यारे प्यारे बच्चे आ जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह टेबल कितना अच्छा लग रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठंड बहुत ज़्यादा है और मेरी बस एंड हो गया है। मैं कोट पहन लिया शॉर्ट शर्ट के ऊपर से, और घर में ठप हो और ये किचन का काम हो रहा है। इधर से न्याज है, और मैंने आज स्पेशली हम लोगों ने किसको इनवाइट किया है, अपनी भाभी जान को एंड भाई जान को। और हमारे घर लाइट भी नहीं है, एंड माय देवर टू, लाइट भी नहीं और लाइट भी नहीं, ये लाइट भी नहीं, ये तो मैं बता नहीं सकती। उधर किचन की भी एक झलक दिखा दो रफान। ठंड में मैं अंदर, कमरे तो बहुत ही ठंडे हैं, बाहर तो फिर कुछ मौसम ठीक है। मैं सुबह से अंदर पका के बस। अच्छा गाइस, मैं बाहर निकली हूँ तो बाहर वेदर फिर भी अच्छा है, थोड़ी बहुत धूप है। अंदर कमरे तो इतने ठंडे हुए थे, समझ ही नहीं आ रही थी। मैं तो सुबह से निकली ही नहीं, मैंने बाहर देखा ही नहीं था, सुबह से बस किचन में ही थी। तो अब बाहर आई हूँ तो ये हल्की सी धूप बड़ी मज़े की लग रही है। और कपड़े भी मैंने, मतलब ड्रेस भी मैंने अभी चेंज किया है, वो भी मुझे पता लगा है कि वो लोग रास्ते में और पहुँचने वाले हैं। बस अभी ये मैं बैठी हूँ, अभी वो लोग आ जाएंगे, बस उसके बाद फिर हम दोबारा अंदर, फिर हीटर सिस्टम चलेगा। और लाइट भी आज बहुत ज़्यादा जा रही है, मतलब हीटर भी चलाने वाला हाल कोई नहीं है, मतलब इतनी लाइट जा रही है। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह जी बच्चे आ गए और भाई भी आ गए और भाभियाँ भी आ गई। अब सीधे बस अंदर ही चलते हैं, क्योंकि दिन छोटे हैं, सर्दियाँ हैं और फिर ज़ाहिर है धुंध हो जाती है। दोबारा मिलो, मम्मा को मिलो। हेलो मिली नहीं, वो मुझे चिपक गई थी जो मिली नहीं तुम। चलो अंदर लगा लें। ओके जी, तो यहाँ मैंने जी भाभियों को बुलाया है। ठंड बहुत हो चुकी है, जनरेटर हमने चला दिया क्योंकि लाइट सुबह से नहीं है। यूपीएस पे आपको पता है हीटर नहीं चलते, और वैसे बैठा नहीं जा रहा अंदर। तो ये राइस जो है मैंने भाभी से कहा वो ज़रा सर्विंग मेरे साथ करवाएं, हर चीज़ डालें और टेबल पे पहुँचाएं, क्योंकि पक तो सब कुछ चुका है, बस अब यही करना है। शामी भी हो चुके हैं। हाँ, अभी हमने सिर्फ देसी मुँह का जो रोस्ट है ना उसको फ्राई करना है थोड़ा सा, बाकी सब कुछ तैयार है। माशाल्लाह गाइस, ये है जी हमारे टेबल की फ़ाइनल लुक। अभी कुछ चीज़ें जैसे फ़िश हमने फ्राई नहीं की, उन्होंने कहा बस इतना बहुत है जो हो चुका है। और अभी एक भाई मेरे आने हैं, वो रह गए हैं, भाभियाँ आ गई हैं, कुछ बच्चे आ गए हैं, कुछ अभी पीछे से आने पर हमने खाना सर्व कर दिया। बाकी तो पार्टी ये चलती रहेगी खाने के बाद भी। न्याज का जो टाइम था वो शाम का था, 4 बजे का, 3 से 4 बजे का था, 5 बजे का। बस इसके बाद जो जैसे बैठे, कोई जाए, कोई खेले, कोई रहे। मे भी बच्चे तो रह ही जाएँ, क्योंकि बच्चे अक्सर जो मेरे भतीजे हैं, वो भतीजे हैं या भतीजियाँ, वो तो आके रह ही जाती हैं। तो माशाल्लाह ये बस हर चीज़ हो गई, और बस इसके बाद ये लोग खाना खाएंगे, फिर हम गपशप करेंगे, चाय पियेंगे, कॉफ़ी भी पियेंगे। बस जी, अम्मी तो आई नहीं ठंड की वजह से, ठंड बहुत ज़्यादा, वो तो निकली नहीं। अब्बू भी नहीं आए, भाई भाभी आ गए, और ये कुछ बच्चे जो पीछे रह गए थे वो भी आ गए। और ठंड की वजह से ये हालात थी कि कह रहे थे आ नहीं रहे थे, लेकिन फिर चले, फिर आ गए। चले, उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, वो आ गए हमारे घर। और
होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा। इस दफ़ा मैंने कहा सोचा आपके साथ न्याज की फुल शेयरिंग करूँ। पे लास्ट ईयर की भी थी, आप लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। लास्ट ईयर तो हमने आपको जलेबियाँ बनानी भी दिखाई थी। तुम तो नहीं आ रही थी। चलिए गाइस, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे, आमीन सुम आमीन। सबको सेहत ज़िंदगी वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।